नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं वर्ल्ड हेडलाइन। पंजाब में पंजाब सरकार द्वारा किसानों पर हो रहे अत्याचार पर लगातार कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी निशाना साध रही है, जिसको लेकर तरह तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं। और इसी बात को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी अपना ये बयान दिया है और उसमें कहा है कि भारतीय जनता पार्टी किसानों के विकास के लिए नीचे से ऊपर नहीं बल्कि ऊपर से नीचे की ओर जाती है। यानी केवल बड़े बड़े उद्योगपति और बड़े बड़े व्यापारियों का व्यापार बढ़ाने में भारतीय जनता पार्टी मदद करती है। अगर भारतीय जनता पार्टी किसानों को मजबूत करे और नीचे से ऊपर की ओर जाए तो हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में ज़्यादा फायदा हो सकता है। सवाल किसान का है। किसान की परवाह कोई भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। जब बजट का पैसा जमीन पर जाएगा, किसान पर जाएगा, उसके बीज और फसल के लिए जाएगा, उसकी पैदावार की कीमत जब अच्छी मिलेगी तो ऊपर के आंकड़े आपको अच्छे दिखाई देंगे। हमें अपनी व्यवस्था जमीन से बेहतर करनी है, किसान को खुशहाल बनाना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऊपर से अर्थव्यवस्था देखती है, ऊपर के लोगों को खुशहाल बनाती है, बड़े लोगों को संपन्न बनाती है। पूरे के पूरा कारोबार, पूरा का पूरा और जो लाभ देना है बजट का, वो उन्हीं के लिए है। तो जब तक अर्थव्यवस्था हमारी नीचे से ऊपर नहीं बढ़ेगी तब तक खुशहाली नहीं आएगी। ये लोग वो हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग जो ऊपर से नीचे ला रहे हैं, और किसानों के साथ एक जगह नहीं, न जाने कितनी बार अन्याय हो चुका है। पंजाब में लगातार किसानों का जो धरना प्रदर्शन जारी था, उसके बाद जब पंजाब में सक्रिय आम आदमी पार्टी द्वारा किसानों के टेंट तोड़े गए, उसके बाद से ज़्यादा बवाल मचा हुआ है। और लगातार कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रही हैं, जिसके बाद लगातार तरह तरह के बयान भी आप सामने आ रहे हैं, जिसमें से एक बयान आपने अभी सुना। तो आइए अब सुनते हैं कि इस मामले पर आम आदमी पार्टी के नेता संदीप पाठक का क्या कहना है। और केंद्र सरकार ही उनका निवारण कर सकती है, तो सही जगह मांग करने की तो केंद्र सरकार है, या वो दिल्ली में करे या कहीं पे भी करे, जहां से केंद्र सरकार उनकी बातों को सुने, समझे और उत्तर दे। पंजाब में वहां पर रास्ता रोक के रखने से किसानों को ही नुकसान है। अब उस पूरे एरिया में किसानों के भी कंसर्न्स थे कि भाई काफ़ी ब्लॉकेज हो गया। पहला छोटे जो व्यापारी वर्ग हैं उनको बहुत सारे इश्यूज थे, और पंजाब की सरकार तो उनकी अपनी सरकार है। जो भी अगर पंजाब से संबंधित उनकी छोटी मोटी जो भी चीज़ें होंगी वो 24 घंटे बैठने तैयार हैं। भगवंत मान सरकार से ज़्यादा सिंसियर और सीरियस गवर्नमेंट आपको नहीं मिलेगा। तो हमारी तरफ से जो कुछ बातचीत हो सकती है उसके लिए हम 24 घंटे तैयार हैं। लेकिन बड़ा प्रश्न यही है कि मांग तो केंद्र सरकार से है, तो केंद्र सरकार के पास करनी चाहिए। वहाँ कुछ नेताओं को डिटेन की बात जो आई, तो उस पर क्या कहेंगे कि जैसे एकदम से उनको कहा कि डिटेन कर लिया गया, हिरासत में लिया गया पुलिस की तरफ से? मेरे ख्याल से ये बड़ी स्टैंडर्ड सी जो प्रक्रिया होती है पुलिस की, वो अपनी पुलिस कर रही है। उसमें किसी भी प्रकार से किसी को कोई तकलीफ नहीं है। और मेजॉरिटी जो किसान भी थे वो खुद ही जो वहाँ पे बैठे हुए थे, प्रोटेस्टर्स बैठे हुए थे, वो उठ के खुद भी चले गए। तो कोई यहाँ दिक्कत नहीं हुई है। मोटा मोटी ये है कि अगर आपकी मांग केंद्र सरकार से है तो हमें सही जगह पर, उचित स्थान पर, उचित तरीके से मांग करने से ही फायदा मिलेगा, पहला। दूसरा, भगवंत मान सरकार उनकी अपनी सरकार है, पंजाब की सरकार है, उनसे संबंधित जो भी चीज़ें हैं उसके लिए तो 24 घंटे बैठने तैयार। सर, केंद्रीय मंत्री बिट्टू का कहना यह था कि आम आदमी पार्टी सैबोटेज कर रही है क्योंकि इनकी फार्मर्स की लगातार मीटिंग चल रही थी केंद्र सरकार के साथ में। लेकिन तो किसानों की मांग मान क्यों नहीं लेती केंद्र सरकार? चलो मैं इनकी बात मान लेता हूँ। भाई ये बड़ा क्यों कंफ्यूज करते हो देश को? अगर इतनी सिंसियरिटी से काम करते तो आज इतने साल हो गए उनको मांग रखते रखते आप इतनी ब्रूटैलिटी से कितने किसानों पर आपने गोलियां बरसा दी, क्या हश्र किया किसानों का वहां पे जो आंदोलन था उसका। आज आप ये कह रहे हो कि ये हो गया वो हो गया। भाई साहब, बड़ी सिंपल सरल सी बात है कि आप किसानों की मांग मान क्यों नहीं लेते? अगर आप मान लेते हो समस्या खत्म हो जाती। मेरा मानना है साथ ही कि कांग्रेस नेता उज्जवल रमण सिंह का भी क्या कहना है इस मामले पर, किसान विरोधी वो भी सरकारें हैं। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ने पहली सरकार बार और वादा आम आदमी खिलाफी नहीं पार्टी की। दोनों इन्होंने जब मिले हुए केंद्र हैं। सरकार ने जब सुनिए धरने उन्होंने में क्या कहा। आश्वासन दिया था, मेरा मानना है कि केंद्र सरकार और पंजाब सरकार मिली हुई है, ये किसान विरोधी सरकारें हैं। और केंद्र सरकार ने पहली बार वादा खिलाफी नहीं की।
इन्होंने जब केंद्र सरकार ने जब धरने में आश्वासन दिया था, उन आश्वासनों का क्या हुआ? मैं तो कहना चाहूँगा कि किसानों के दुख और दर्द को समझा जाए, किसानों की पीड़ा को समझा जाए, और जो किसानों के साथ केंद्र सरकार ने वादा किया है उसको तत्काल, मैं तो कहूँगा तत्काल, बिना कोई क्षण गवाए उसको लागू करना चाहिए। मैं ये अन्नदाता अगर लोगों को अनाज न दे तो पूरे देश में भुखमरी के हालात पैदा हो जाएंगे। ये अन्नदाता जिसको लोग कहते हैं संसद के अंदर कि भगवान है, और संसद के बाहर निकलते हैं तो उनकी बेपरवाह हो जाते हैं। मैं कहना चाहूँगा ये दुख करने वाले पल होते हैं कि संसद के अंदर कुछ और बात और संसद के बाहर कुछ और बात। लेकिन मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जब कभी भी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो किसानों की समस्या का निदान हम। तो सवाल अब ये उठता है कि क्या देश में किसानों की बात सुनने के लिए, किसानों की परेशानियां सुनने के लिए और किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए क्या अब कोई सी भी पार्टी सामने नहीं आ रही? अक्सर देखने के लिए यही मिलता है कि एक पार्टी की गलती होने के बाद दूसरी पार्टी लगातार सामने वाली पार्टी पर निशाना साधने लगती है, उस पर सवाल खड़े करने लगती है, लेकिन कोई भी किसी भी मामले के सुझाव तक या किसी भी मामले का निस्तारण करने के लिए कोई सुझाव देता हुआ दिखाई नहीं देता है। केवल एक दूसरे की तरफ सवाल उठाने के लिए और एक दूसरे की तरफ उंगली उठाने के लिए सभी सामने आते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जो हमारे देश के अन्नदाता हैं यानी किसान हैं, उनकी सुनवाई कौन करेगा और उनकी समस्याओं का हल कौन करेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अपने विचार सुझाव हमें कमेंट करिएगा। इस खबर में अभी बस इतना ही। देखते रहिए वर्ल्ड हेडलाइन। मैं नंदिनी नागर, नमस्कार।